नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं? आशा करता हूं मस्त होंगे। यदि आपको खेती से पैसा कमाना है तो समय का विशेष महत्व होता है। आप जिस दिन किसी भी फसल को लगाते हैं, चाहे टीपी करते हो और चाहे फिर डायरेक्ट सीड लगाते हो, उसी दिन यह निश्चित हो जाता है कि आपको दाम कितने मिलने वाले हैं और आपका मुनाफा कितना होने वाला है। आज इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा दो फसलें जो कि यदि आप फरवरी के महीने में लगाते हैं तो आप यकीन मानिए आपको बाजार पर भाव तो अच्छे मिलेंगे ही, साथ में उनकी डिमांड भी काफ़ी अच्छी रहती है और उत्पादन तो आता ही आता है। चलिए वीडियो के साथ करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उन दोनों फसलों को जानने से पहले हम ये समझते हैं कि यार फसल लगाने के पहले हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी होगी, कौन कौन से हमें कार्य करने होते हैं। तैयारियों में जमीन की तैयारी सबसे महत्वपूर्ण है। ज़मीन की तैयारी में यदि हम देखें तो सबसे पहले आपको गहरी जुताई करनी होगी और गहरी जुताई करने के बाद फिर आपको पाटा चलाकर ज़मीन को समतल करना होगा। मिट्टी को भुरभरा करने के लिए आप रोटावेटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको खींचना होगा बेड। बेड की दूरी कम से कम आपको 5 फीट रखनी है। आप 6 फीट भी रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों जो फसलें हैं वो बेलवर की फसलें हैं हमारी। अब जब आपने बेड खींच दी, सबसे पहले आपको कच्ची बेड खींचना पड़ेगा। उसमें नालियाँ रहती हैं बीच में, और नाली के बीच में आपको बेसल डोज और गोबर खाद डालनी होती है। गोबर खाद यदि आपके पास उपलब्ध हो तो कम से कम 3 से लेकर 4 टाली प्रति एकड़ के हिसाब से आपको गोबर खाद डालनी चाहिए। इसके बाद बारी आती है रासायनिक खाद की। रासायनिक खादों में यदि हम देखें तो डीएपी कम से कम 1 बैग, सिंगल सुपर फास्फेट के 2 बैग, और इसके साथ में आपको एमओपी यानी कि पोटास की मात्रा कम से कम 25 से लेकर 50 किलो तक डालनी चाहिए। यदि आपकी जमीन पर इंसेक्ट संबंधी यानी कीटों की समस्या है तो फिर आप कार्बोफुरान या फिर रिजेंट पाउडर को भी डाल सकते हैं, जो कि दानेदार फार पर आता है, लगभग 3 से लेकर 4 किलो तक। इसके साथ आपको सल्फर की मात्रा कम से कम 5 से लेकर 10 केजी तक सल्फर बेंजोड जो दानेदार आता है उसकी मात्रा को डालनी चाहिए। और हमें जल्दी फ्लावर चाहिए, अच्छी मात्रा पर फ्लावर चाहिए, तो हमें बोरान की मात्रा भी 2 केजी कम से कम डालनी होगी। ये सब मिश्रण बनाने के बाद फिर बेड के ऊपर जहां आपने गोबर खाद चलाई थी उसी के ऊपर आपको फिर चला देना है, और फिर आपको एक रेजर फिर से घिस देना है। रेजर जब आप दोबारा चलाएंगे तो फिर जो गोबर खाद आपने डाली थी, जो बेसल खाद आपने डाला था, वो मिट्टी के अंदर दब जाता है। फिर इसके बाद हमें बेड को प्लान करना होगा। प्लान करने के बाद आप जो है ड्रिप के लेटर बिछा सकते हैं। ड्रिप लेटर बिछाने के बाद फिर आपको मल्चिंग करनी होती है। मल्चिंग लगाने से पहले आपको ये ध्यान देना होगा, ये समझना पड़ेगा कि आप कितने दिनों के लिए मल्चिंग बिछा रहे हैं। यदि आप सिर्फ गर्मी की खेती के लिए यानी कि सिर्फ बरसात के पहले तक के लिए खेती करना चाहते हैं उस ज़मीन पर, तो फिर आपको 20 माइक्रोन तक की मल्चिंग लगानी चाहिए। यदि आप बरसात के लिए यानी कि गर्मियों के बाद ही उसी बेड पर दूसरी फसल लेना चाहते हैं तो फिर आपको मल्चिंग कम से कम 25 माइक्रोन की लेनी चाहिए। तो वो जो मल्चिंग है आपकी कम से कम 9 महीने तक काम करती है, यानी कि अक्टूबर के महीने तक वो काम कर जाती है। तो इस तरीके से हमारी बेड बनकर तैयार हो जाती है। अब बात आती है कि आपको डायरेक्ट सीड लगाना है या फिर उसकी नर्सरी बनाकर लगाना है। तो एक फसल ऐसी है जिसकी आप डायरेक्ट सीड लगा सकते हैं, वो फसल है दोस्तों बीन्स। बरबटी भी हम बोलते हैं, लोबिया बोलते हैं, फ्रेंच बीन्स बोलते हैं, आप लॉन्ग बीन्स बोलते हैं, कुछ देसी सेगमेंट है तो उसे शॉर्ट बीन्स भी बोलते हैं। तो इस तरह से यदि हम देखें तो कई नाम है। बीन्स आपके यहाँ जो चलती हो उसे आप लगाएं। फ्रेंच बीन्स चलती हो यानी कि फर्रास चलती हो तो उसे आप लगाएं। यदि देसी सेगमेंट बरबटी से हम बोलते हैं वो चलते तो चलाएं। लोबिया लगती है तो लोबिया लगाएं। लॉन्ग बीन्स यानी कि लंबी वाली जो बरबटी आती है उससे आप लगाना चाहें तो उसे भी आप लगा सकते हैं। अगर हम वैरायटी की बात करें तो वैरायटी में यदि हम देखें तो लॉन्ग बीन्स में YB7 बहुत बढ़िया वैरायटी है। जो देसी सेगमेंट है उसमें यदि हम देखें तो आपका अंकुर सीड का आता है गोमती, और एक आती है केतकी। एक हाइब्रिड सीड भी अभी मार्केट पर उपलब्ध है जो कि धरती सीड की है, उसका नाम है बबली। F1 वैरायटी है, बहुत ही बढ़िया वैरायटी, लेकिन सबसे बड़ा खर्चा इसमें यह है सीड का। 5 रुपये का कम से कम एक सीड आपका पड़ता है, तो खर्चे थोड़े से आपके बढ़ जाते हैं। 3 फीट पर आपको एक सीड लगाना होगा। जबकि देसी आकर बीन्स आप लगाते हैं तो लगभग 1 केजी सीड लगता है आपका, और 800 रुपये, 1000 रुपये, 1200 रुपये अधिकतम ये रेट है 1 केजी की। फ्रेंच बीन्स में यदि हम देखें तो मोरेलिडा सेमिनिस कंपनी की आती है, वो भी बहुत ही बढ़िया वैरायटी है। थोड़ा सा सीड उसका भी रेट तेज है। तो आप देखें आपका बजट कैसा है और आपके यहाँ कौन सी वैरायटियाँ चलती है, उसके हिसाब से आप जो है वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। बीन्स लगाने की सबसे बड़ी खास बात यह है कि फरवरी के महीने में जो भी बीन्स लगती है वो थोड़ी सी अगेती कहलाती है। इस समय पर काफ़ी किसान भाई नहीं लगाते हैं। तो आपका जब माल निकलेगा, आपकी जो हार्वेस्टिंग निकलेगी मार्च के लास्ट में या फिर आपका अप्रैल की शुरुआत में, तो फिर आप देखेंगे आपको उसके बाजार के भाव बहुत ही बढ़िया मिलेंगे और उत्पादन तो आपको मिल ही मिल रहा है। खर्चे बहुत ही कम है, इस पर रोग ही बहुत कम आते हैं। इंसेक्ट की समस्या इसमें आती नहीं, बहुत ही कम आती है। थोड़ी बहुत इल्लियाँ वगैरह आती है और लीफ मैनर आता है। तो समय समय पर यदि आप इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करते रहते हैं तो आपको ये दिक्कत भी नहीं आती। इसके अलावा कोई खास इसमें रोग नहीं है।
थोड़ा बहुत रस्ट की समस्या आती है, रेड रस्ट जिसे हम बोलते हैं, तो उसके लिए आप जो है रेडोमिल गोल्ड है, नेटिवो है, ऐसे फंगिसाइडों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। स्ट्रेप्टोसाइक्लिन अगर साथ में बनाएंगे तो ज़्यादा इसमें बेनिफिट आपको मिलेगा। इंसेक्टिसाइड में यदि हम देखें तो लीफ आने की समस्या आती है, तो उसके लिए आप लैम्डा है, आपका इमामेक्टिन बेंजोइट है, डेलीगेट है, सोमोप्रिंट है, एक सिस्टोमेटिक इंसेक्टिसाइड और एक कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड को आप चलाते रहते हैं तो ये समस्या आपको नहीं आती है। तो इस तरीके से आप फरवरी के महीने में बीन्स को लगाकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। दूसरी फसल है दोस्तों हमारी करेला। करेला एक ऐसी फसल है जिसकी 12 मासी डिमांड होती है। अगर हम देखें तो मार्केट पर इसके जो रेट हैं वो कभी भी 30 रुपये से नीचे नहीं आते हैं। बहुत ही कम चांस आता है कि वो 20 रुपये के जी हो जाता है, लेकिन 20 से नीचे तो कभी नहीं देखा हमने। इसी में अगर देसी सेगमेंट देखें जो छोटी करेली आती है तो उसके दाम तो भैया 40 रुपये के जी आपको मिलने वाले हैं। इस समय पर जो भी करेला लगाया जाता है वह अगेती कहलाता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब आप इस समय पर करेला लगाने वाले हों तो आपके यहाँ रात का टेम्परेचर 18 डिग्री से नीचे नहीं होना चाहिए, नहीं तो डायरेक्ट सीड लगाने का कोई फायदा नहीं होता, अंकुरण नहीं हो पाता है। फिर आपको नर्सरी बनानी होती है या फिर सीड को अंकुरित करके आपको लगाना होगा। दो बातें, ये दो, आप नर्सरी तैयार कर लें या फिर अंकुरित करके लगाएं। अंकुरित कैसे करते हैं, इसकी नर्सरी कैसे तैयार कर सकते हैं, हमारे चैनल पर वीडियो उपलब्ध है, आप चाहें तो आई बटन पर जाके इसे देख सकते हैं कि यह नर्सरी हम कैसे बना सकते हैं, क्योंकि नर्सरी बनाना, सीड को अंकुरित करना काफ़ी कठिन होता है करेले में खासकर। अब वेराइटी की यदि हम बात करें तो दो प्रकार के सेगमेंट होते हैं, एक लंबा करेला और एक होती है हमारी छोटी करेली। छोटी करेले में यदि हम देखें तो आप 13-15 BASF कंपनी की, नैनस कंपनी की आती है, उसे आप लगा सकते हैं। इसके अलावा लिटिल चैम्प जो कि सिंजेंटा कंपनी का आता है, उससे भी आप छोटी करेले के रूप में लगा सकते हैं। दोनों ही वेराइटी टॉप की वेराइटी है, इसमें कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है, इसमें बीमारियां भी काम आती हैं। लंबे करेलों में यदि हम देखें तो अमनश्री BASF नैनस कंपनी का और इसके अलावा क्लाउस कंपनी का अनुष्का आप लगा सकते हैं। आप 22 नंबर वीनर कंपनी का आकाश, वीनर कंपनी का, इसे आप लगा सकते हैं। ये फिर पॉली को भी लगा सकते हैं ईस्ट वेस्ट कंपनी का, और ईस्ट वेस्ट कंपनी की प्रगति के नाम से भी एक वैरायटी आती है जो कि पाउडर मिल्डी की रेजिस्टेंस है। अगर आपके यहाँ पाउडर मिल्डी ज़्यादा आती है तो आप उसे लगा सकते हैं, पाउडर मिल्डी की समस्या इस पर काम आती है। तो ये हमने आपको टॉप वैरायटी भी बता दी है, लगाने का आपको तरीका भी बता दिया। अब सीड से सीड की दूरी यानी कि पौधे से पौधे की दूरी है, आप बीन्स से लगा रहे हैं तो 2 फीट आपको रखनी है, करेले को आप 1.5 से लेकर 2 फीट की दूरी पर लगा सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो दोनों फसलें बहुत ही बढ़िया फसलें हैं, इस पर खर्चे कम है। करेले में थोड़ा सा सीड का खर्चा थोड़ा ज़्यादा आता है बनिस्बत बीन्स के, बीन्स में खर्चा कम है। तो आप करेले के रेट अगर देखें तो रेट थोड़े से हमें अच्छे मिल जाते हैं, उत्पादन भी अच्छा मिलता है। इस समय पर जो भी करेला हम लगाते हैं तो उसमें ज़्यादा समस्याएं नहीं आती है, कम से कम मई के महीने तक। मई के महीने में टेम्परेचर जब हाई हो जाता है तो थोड़ी सी समस्या आती है, फ्लावर ड्रॉपिंग की आती है, इसलिए हम फरवरी के महीने में करेले को लगाते हैं तो ये समस्या नहीं आती है। मई के आने के पहले ही हमारा अच्छा खासा उत्पादन आ जाता है, हार्वेस्टिंग आ जाती है, तो हमारा खर्चा निकल जाता है और हमें 2 पैसे बच भी जाते हैं। तो दोस्तों अभी हमने फरवरी के महीने में लगाई जाने वाली 2 सब्जियाँ ऐसी बताई हैं जिनका उत्पादन भी अच्छा आता है और बाजार पर भाव भी अच्छे मिलते हैं। आपके यहाँ करेले के दाम अभी के समय पर क्या चल रहा है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।